नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं चूं चूं की कप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, जानी हैं, जिनमें हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कॉमेडी का स्तर तो गिरा है। वो एक अलग विषय है, लेकिन कुछ पिछले कुछ दिनों में एक बात देखा है कि लोग अपने माँ बाप को लेकर जिस तरह से सेक्सी कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्हें आप बिलो द बेल्ट कह सकते हैं, कुछ लोग इसे अश्लील कह सकते हैं, कुछ लोग इसे निचले स्तर का कह सकते हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। तो जिस तरह की एक भारतीय संस्कृति है, उसमें ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कोई अपनी माँ के बारे में सेक्स टॉयज की बात करे, अपने पिता के बारे में कुछ ऐसी बातें करे। तो वो हमारा जो विषय है वो उससे बड़ा विषय है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की कॉमेडी का इस्तेमाल समाज पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। और ये जो कॉमेडी का स्तर है, जो भाषा का स्तर है, इससे हम समाज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज इसको किस तरह से सोच रहा है, समाज को किस तरह से चीज जान रहा है। हमारा जो मुख्य कंसर्न है, जिसके कारण हम सारे लोग आज बातचीत करने के लिए आए हैं, कि मेरे दर्शक इस बात तक पहुंच सके, मेरे दर्शक आप तमाम लोगों की जानकारी से ये बात समझ सकें कि समाज में चल क्या रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, समाज के लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या विषय है। तो सबसे पहले एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट सी आशीष जी हमारे साथ हैं, जिन्हें 25-30 साल से। आशीष जी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आशीष जी को शायद आवाज में कुछ दिक्कत थी हमारे साथ। तो हम जब तक अनुपमा जी के पास चलते हैं। अनुपमा जी भोपाल से ऐड हो रही हैं। पिछले 25 साल से आप पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर काम कर रही हैं। तो अनुपमा जी, हम आपसे बात समझना चाहते हैं सबसे पहले कि समाज में जो स्टैंड अप कॉमेडियंस या दूसरी बात है, वो किसने किससे क्या कहा, हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय है कि लोग जो डिटोरिएट हो रहा है, जो पूरा मसला, जो लोगों का भाषा का स्तर गिर रहा है, तो उसमें वजह क्या है। क्या लोगों को हंसी नहीं आ रही है तो लोग द्विअर्थी से स्तरहीनता पे आए, स्तरहीनता से अश्लीलता पर आए, या उनकी रचनात्मकता में कमी आ रही है? वजह क्या है इस डिटोरिएशन की, इस कॉमेडी को लोगों को क्या हंसी नहीं आ रही, वजह क्या है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं अनुपमा जी। देखिए क्या है। जैसे कि अभी हम स्टार्टअप कॉमेडी की ही बात कर रहे हैं तो उसमें ही देखें कि पहले रणवीर हो या फिर स्वाति हो। उनकी बातें जब हमने सुनी है, उनकी जो कॉमेडी देखी है, तो ऐसे लगता है कि वो खुद ही इन सब चीजों से परेशान है कि आखिर लोगों को कैसे हंसाया जाए। तो उसके लिए अश्लील बातों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि अश्लील बातों में आप अपने माता-पिता को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये एक संस्कार, जो कहते हैं कि जिस तरह के संस्कार दिए गए होंगे वैसे ही बच्चे उसको आगे फॉलो करते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि उनके घर में भी इस तरह की बातें कभी ना कभी हुई होंगी, जिसको वो एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आए हैं। दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में इस तरह का कभी माहौल हो। एक वो फ्लुएंसर की अगर हम देखें, जैसे कि सोशल मीडिया पे इंस्टा या रील्स या फेसबुक वगैरह पे अगर देख रहे हैं, तो किस तरह के भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, भद्दे भद्दी बातें हो रही हैं। रील्स अगर जो अपन देखें तो 15 से 30 सेकंड की जो रील होती है, उसमें किस तरह से भद्दी टिप्पणी वो लोग करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं, भद्दी बातें होती हैं। तो उनका जो मोटिव मुझे जो लगता है कि लोगों को सिर्फ फेमस होना है। और वो फेमस कैसे हो सकते हैं, जल्दी से जल्दी किस तरह से लोगों की निगाहों में आ सकते हैं, तो उसका ये यूज कर रहे हैं कि वो जैसे माँ की बात करेंगे तभी तो आप देखिए पूरे सोशल मीडिया पे अभी हम स्वाति की बात कर रहे हैं, रणवीर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया है कि हमको जल्दी से फेमस होना है, तो उसके लिए माता पिता ही क्यों ना हो, हम उनके लिए भद्दे कमेंट्स करें। या फिर अगर कहें कि ये यूट्यूबर्स जो हैं और सोशल मीडिया पे जो आजकल रील जो चल रही हैं, उसमें भी आप देखिए कि किस तरह से भद्दे जो रील बन रही हैं, जिसमें गाली गलौज का भी उपयोग किया जाता है। ऐसी गाली गलौज जो हम माँ, बेटी और बहन के सामने इस तरह की गाली गलौज का यूज नहीं कर सकते, वो भी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही। तो ऐसा लगता है कि लोगों को लोग जो है, जो जैसे कॉमेडी है, पहले जो कॉमेडी होती थी, चाहे जॉनी लीवर अगर इस पर्दे पर आ जाते थे तो उनको देखकर ही लोगों को हंसी आती थी। तो वो अनुपमा जी, पहले हमारे जो साथ कॉमेडी। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, आपकी बात को मैं उन तक ले जाता हूं। पंकज जी, मैं दो तीन चीजें समझना चाहता हूं। क्या रचनात्मकता खत्म हुई है समाज से? क्या क्रिएटिविटी खत्म हुई है समाज से? ये स्तरहीनता क्यों? क्या आदमी मजाक, जैसे रचनात्मकता होती थी, वो खत्म हुई? इसकी वजह क्या है? कॉमेडी में अश्लीलता की वजह क्या है? देखिए, मैं इससे आगे का एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ।
भारत एक इतना सोशियो इकोनॉमिक दबा हुआ देश जहाँ पे 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त के अनाज पे जी रहे हैं, जहाँ पर छोटी छोटी योजनाओं के लिए मारा मार मची रहती है मुफ्त पाने के लिए, उस मुल्क में क्या हमको इतने सारे मनोरंजन की जरूरत है? आपके पास में कितना समय है मनोरंजित होने के लिए? कभी आप सोच के देखिए, अकेले हिंदी में 20-30 चैनल, सोनी, जी, फी, फलाना ढिकना, 10-20 चैनल सिनेमाओं के, 25 चैनल ही होंगे। उसके बाद में फिर ये अब ये जो नया तमाशा 3 साल से ओटीटी प्लेटफॉर्म का हुआ, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब हो गए। हम यदि देखता जाए तो क्या हमारे समाज के पास इतना समय है कि उसे इतना सारा मनोरंजन चाहिए? कभी आप सोच के देखें, क्या मनोरंजन के रूप में हमने इस देश में निठल्ले और निकम्मों की फौज बढ़ाने की जो एक बड़ी साजिश है, वो 1.5 GB फ्री डेटा के चक्कर में हम घुसड़ते चले गए और वो हमारे जीवन का अंग बन गया। हंसना या रोना एक इतनी नैसर्गिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए आपको किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रेम में हो तो चुपचाप बैठ के भी मुस्कुरा सकते हैं। यदि आप लोक में हो तो लोक के चलने, बोलने, खाने, कुत्ते को देखकर भी आप खुश हो सकते हैं। ये बहुत सारा आर्टिफिशियल है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि कंटेंट बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, तभी आप दुनिया भर के बुक फेयर्स में देखें, लाखों लोग आते हैं, कंधे छीलने की भीड़ होती है। बहुत अच्छे कंटेंट के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो रेडिफ्यूजन के या लिंटास के, कुछ कुछ बहुत अच्छे, अभी लेटेस्ट अभी होली पे और इसके ऊपर आए, उसको लाखों लोग पसंद करते हैं। पंकज जी, लेकिन हम देखिए अपन क्या है, आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी ने आज एक लेख भी लिखा है, बहुत बड़े अखबारों में उसको सब लोगों ने देखा है आज। आशीष जी, वही बात, आप कनेक्शन खत्म हो गया था आपसे, हम वही बात जानना चाहते कि जो कॉमेडीज में स्तरहीनता है, जिसे लोग अश्लीलता तक मान रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी पहली वजह जो मैं मोटे तौर पर देखने पे आता है कि जो ओटीटी और ये जो सोशल मीडिया के जो नए नए प्लेटफॉर्म्स खड़े हो गए हैं, उस पर एक इंस्टेंट प्रसिद्धि हासिल करना या सनसनी बनाना और इस तरह से अपना नाम बनाना, फिर व्यूअरशिप और ये सारी चीजें लेके एक बिजनेस जैसा चलाने का एक अजीब सी भेड़ चाल सी शुरू हो गई जो नए लोग आए। अब मुश्किल ये है कि जो नए लोग कॉमेडी करना चाहते हैं, उनको कॉमेडी का बहुत ज्यादा, कॉमेडी की गहराई नहीं पता। वो ये नहीं जानते हैं कि कॉमेडी या व्यंग या कविता या सटायर है, उसका इतिहास कितना समृद्ध है और किस तरह से लोगों ने अपनी बात रखी है, लोगों को गुदगुदाया है। तो गुदगुदाने की बजाय ये लोग जो है जबरिया हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक व्यंग था, पहले कवि सम्मेलन होते थे, हास्य कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे, टीवी पे भी होते थे और कई तरह से कार्टून बना करते थे, अखबारों में बड़े देखा जाते थे। और बहुत सारे कवि थे, जैसे आप देखिए कि अगर हम सियासी कमेंट पे जो नाराजगी चलती है या सोशल जो पारिवारिक चीजों पे चलती है, सब चीजों पर लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत सभ्यता से और बहुत ही गुदगुदाने वाले तरीकों से लिखा है। तो ये जो नए जो स्टैंड अप कॉमेडियन या इंस्टेंट जो कॉमेडियन आ गए हैं, उन्हें ये चीज पता नहीं कैसे किया जाता है। उनके पास उस चीज की कोई पाठशाला नहीं है, ना वो उस तरह की पाठशाला में जाना चाहते हैं। तो ये जो कुछ उन्होंने मान लिया है कि कुछ जो है 10-20 लाख जो नए युवा हैं, कॉलेज के हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं, वो हमारे व्यूअर हो गए, वो हमें फेमस कर। तो इसलिए जो है, जो व्यंग की विधा है, हंसाने की विधा है, ये बहुत हल्की हो गई है। इस हल्केपन के चक्कर में जो है समाज में कुछ लोग तो उसको बहुत सीमित तरह से लोग देख के मजा ले लेते हैं, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक किस्म से दिमागी खोखलेपन के शिकार हो रहे हैं। उन्हें ये पता लेकिन ही आशीष जी, गाली को मजाक समझा जा सकता है क्या? जी गाली को या अश्लीलता को मजाक की कैटेगरी में लिया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। इसको आम बोलने की भाषा में या माता पिता के पर्सनल चीजों को लेकर जो कमेंट किए जा रहे हैं या बातें की, उसको बोल्डनेस जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह से ना तो समाज कभी स्वीकार करता है और ना जो अभी लोग इसका मजा ले रहे हैं, जो कुछ लोग, वो आगे जाके जब ज्यादा जिम्मेदार होंगे तो वो खुद इसे रिफ्यूज करेंगे अपने बच्चों के लिए शुरू में।
यस, बात क्या हमारे साथ होगा? प्रोफेसर आशीष जी, हमारे साथ प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी राजपूत हैं, जो सागर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, एचओडी हैं। दिवाकर सिंह जी, हम आपसे, जैसे हम लोगों के कहा जाता है कि हांडी में से एक चावल निकाल के देखते हैं कि चावल की क्या स्थिति है, तो समाज में जो ये चीज आ रही है कि लोग अपने माँ बाप को लेकर भी अश्लील बातें कह रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, हमें आपसे एक तो ये पूछना है कि समाज में क्या चल रहा है, दूसरा, क्या लोगों को समाज में अब हंसी आ नहीं रही है क्या? प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। आलोक जी, दरअसल में व्यक्ति जब सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता को भूलने लगता है, उनके बीच सरसता को भूल जाता है और उसके अंदर फूहड़ता जैसी चीजें आने लगती हैं, तब वह चाहे माता पिता की बात हो या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के चलने की बातें हों, वो केवल उसमें अपने आप के खोए हुएपन को खोजता है। यानी यदि हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो उसमें समरसता होती है, सरसता होती है, सहजता होती है और नीरवता कहीं नहीं होती है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है, जिसको हम कह सकते हैं फूहड़ता के साथ दिमागी खोखलापन। और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने आप में जीना पसंद नहीं करते, हम अपनेपन की भावनाओं से दूर जा चुके हैं, हम परिवार की बी फीलिंग से हट चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भावनात्मक सरसता को भूल करके केवल सतही चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें आ रही हैं। जी, हम आपकी बात राहुल भाई जी से पूछते हैं। राहुल भाई जी, जो अपने यहाँ कुंठा शब्द है, आप लोगों का विषय है, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है, तो जो दिवाकर सिंह जी कह रहे हैं, क्या एक फूहड़ था, एक कुंठा है क्या, जो समाज को बहुत दिन तक जो सेक्स के रूप में दबाया गया, तो क्या वो फूहड़ तरीके से, मजाक के तरीके ये निकल रही है? आप इसको किस तरह से देखते हैं राहुल भाई जी? कुंठाएं बहुत सारी हैं समाज के अंदर, नौजवानों में खासतौर से, और उसको उनका संयोजन करने वाले, उनको एक जगह लाने वाले लोग भी बहुत सारे लोग तमाम मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुंठाओं का जो सबवर्जन है, मतलब कुंठाओं का एकत्रीकरण जहां पर होना है, उसको कैसे हमें मेटेरियलाइज करना है अपनी भाषा के तौर पे, अपनी बात कहने के लिए, वो एक काम तो चल ही रहा है। दूसरी बात यह है कि जो फ्लो आ रहा है हमारे समाज के बीच में, जो विभाजन है बहुत सारा, बौद्धिक विभाजन, ज्ञान का विभाजन, हर किस्म का विभाजन, हर जगह आप देख सकते हो एक विभाजन है। और उसको यूटिलाइज करने के लिए, एक सेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, और जो समस्याएं हैं उनका एक्सप्रेशन लोगों के दिमाग में बैठे, उसके लिए घटिया। तो भाषा का जो विकास है हमारा समाज के अंदर, भाषाई विकास हमारा बहुत कमजोर हुआ है। उन्नत समाज में उन्नत भाषा का इस्तेमाल होता है। जब हमारी समाज में बहुत उन्नति नहीं हो रही है या विकास रुक गया है, तो भाषाओं का विकास भी रुका हुआ है। और जिस स्तर की भाषाएं लोग जानना और पहचानना पसंद करते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिनेमा के अंदर जो लोगों को पसंद आ रहा है, भले ही वो कितना ही गंदा हो, कैसा भी हो, लोगों को फिल्म बनाना पड़ रही है। तो वो एक स्तर की बात है कि राहुल जी, डिमांड क्या है। क्रिएटिविटी कम हो रही है क्या लोगों की? क्रिएटिविटी तो ना के बराबर है, क्रिएटिविटी है ही, बची ही नहीं है, लगभग ना के बराबर है। इंडिविजुअल लेवल पर कोई कोशिश कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन कलेक्टिवली जिस क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर और उसको डेवलपमेंट का एक बेसिस बनाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं बचा। लोगों को हंसी क्यों नहीं आ रही है? ना हंसने के पीछे समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। मनोवैज्ञानिक तौर पर जो दबाव उसके सामने समस्याओं के आ रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कल्चरल प्रॉब्लम हो, लेकिन वो इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और जो चलिए, हमारे परसेप्शन है, साथ भरत खरे जी हैं। भरत पिछले 25-30 साल से विज्ञापन की दुनिया में हैं। आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, आप कई क्रिएटिव डायरेक्शन में कंटेंट लिखते हैं और आप पूरा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। कई देश की जानी मानी विज्ञापन कंपनियों में आप रहे हैं, अभी भी हैं। भरत, मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। पहली बात मैं पूछना चाहूंगा कि भाषा बदली। पहले लोग कहते थे कि सहज सरल भाषा हो, चालू भाषा हो, फिर आया नहीं हिंदी इंग्लिश जबरन मिला के भाषा हो, जो हम बोलचाल की भाषा है। फिर कहा कि नहीं, थोड़ी सी चालू भाषा में जिसमें हल्की सी चीपनेस आई, गाली गलौच आया, और अब जो भाषा का स्तर बदला है वो अश्लीलता पर आ गया है। तो क्या ये समाज की मांग है, डिमांड है एक कंटेंट इस तरह का हो? इसको आप किस तरह से देखते हैं भरत? देखिए, अगर मैं फिलोसॉफिकली देखूं इसको, कम्युनिकेशन को अगर साइड कर देते हैं, तो ये तो पूरा इवोल्यूशन है, ठीक है ना। दिस इज द ग्रेट इवोल्यूशन जो कि होता रहेगा। अब उसको आप चाहे डिटोरिएशन बोलो, चाहे इसको प्रोग्रेशन बोलो,
वो डिपेंड करता है हम सबके कलेक्टिवली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे हम चीजों को देखते हैं कि वेदर इट इज इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग और इट्स प्रोग्रेसिंग, यू नो। तो एक तो ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी के साथ हुआ ये है कि एक टाइम पे जब टेक्नोलॉजी आई, प्रिंटिंग में आप पत्रकारिता की बात करो तो स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत आई थी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट। हर शहर में हर गांव में एक टैबलाइट निकाल देते थे। यूके का तो येलो जर्नलिज्म एंड टैबलाइट जर्नलिज्म आपने सुना ही है ना। तो उन लोगों की इंडिविजुअल पत्रकार है, कोई इसका इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई इसकी असर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक डेस्परेटनेस है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। तो वो लोग भी कुछ भी लिखते थे। यही बात अभी चल रही है। यूट्यूब में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी उनके पास वो नहीं है, कोई उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, ना ही उनका कोई टीचिंग है, ना ही उनका कोई इंस्टीट्यूशन है। और हम लोग भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूट। हम लोग उस सोशल मीडिया का जो इंडिविजुअल स्वरूप है ना, ये उसका जो रूप है, उसको हम लोग पूरी तरह स्वीकार नहीं पा रहे हैं। और हमको जरा सा मौका मिलता है, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सचदेवा ने या जिसने जो कहा ना, नहीं उसको हम मैं जस्टिफाई व्यक्तिगत कर रहा बात हूँ। नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं जी। जनरल बात कर रहे हैं ना। तो वो है कि स्वरूप है, हर टाइप की चीज आएगी, कोई भी चीज आप सेंसर नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअल चीजें हैं। लेकिन इंडिविजुअल में अब बोलो कि क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, ये मेरे ख्याल से बहुत हार्श स्टेटमेंट होगा। नहीं वेरी भरत जी, अब ये नहीं कह रहे कि क्रिएटिविटी खत्म हाँ हो गई है। नहीं क्या ऐसा है ना, कुछ जो बात नहीं है। रचनात्मकता थी, जो मजा था भाषा का, जो मजाक वो लोग डिसाइड कौन करते थे, करेगा? बनाते थे। वो डिसाइड कौन करेगा? हम सब कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन से ही रिलेटेड है। तो हम लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेट्स टेक इट वेरी सीरियसली। तो हम लोग थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे। हु विल डिसाइड कि व्हाट इज क्रिएटिविटी? या तो रस भरत नहीं आ जी, रहा है? इस भाषा की जो स्तरहीनता है, आपका कहना है अभी ये चलने वाली है आगे भी? चलेगी, चलेगी, क्योंकि इसका वो कहीं ना कहीं जो सेंसरशिप है एक इंस्टीट्यूशन की, कि आपका न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है, कम्युनिकेशन में, या फिर आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, यही सब कंट्रोल कर रहे थे अभी तक। अब ये आई है लोगों के हाथ में, तो इसमें कुछ ये बग्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम उसको किसी भी टाइप की टैगिंग करके, उसमें एक सबसे बड़ा खतरा क्या है कि आप एक किसी इस बात को पकड़ लेंगे तो और जो किसी और भाषा में कुछ या और किसी चीज से क्रिएटिविटी, पॉजिटिव क्रिएटिविटी या डिफरेंट टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू लाना चाहेंगे, उसको आप नहीं आने देंगे जी इसलिए आप, है ना, इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक मिनट, एक चीज मैं और बोलूंगा। जी यूरोप में एक कन्वेंशनल आर्ट का पूरा फैशन था, पूरे चर्चेज में कन्वेंशनल आर्ट था, पूरे स्कल्पचर थे, सब थे। जब पिकासो आया, लियोनार्डो दा विंची आया, तो लोगों ने कितना उसको प्रॉब्लम किया। अगर आप ऐसे रोकेंगे तो फिर पिकासो कैसे मिलता हमको? वो प्रोग्रेशन कैसे होता आर्ट में? मॉडर्न आर्ट कहाँ से आती? एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से आता? तो एब्स्ट्रैक्ट में हो सकता है कुछ बग्स भी आए, लेकिन उसके पीछे हमको ओवरऑल ये बोलना क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, लोग भद्दे हो रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा पेसिमिस्टिक होगा मेरे ख्याल से, या एक हार्श स्टेटमेंट होगा इससे। अनुपमा जी, हम आपसे दो बातें समझना हाँ चाहते हैं। एक, अनुपमा जी, पुरुष लोग तो इतने सालों से गालियां गलौज कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। अगर कुछ महिलाओं ने सेक्सी बातें कर दी तो इतना हंगामा क्यों? ये बोल्डनेस भी है, ये महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी है कि वो बाहर आके सेक्स जैसी बातों पर चर्चा कर रही हैं। तो इतना पूरा समाज परेशान क्यों हो गया अगर कुछ महिलाओं ने आके इस तरह की बात कर दी तो? अनुपमा जी, आपका माइक बंद है अनुपमा जी। देखिए, जहां तक आपने कहा कि महिलाएं जिस तरह से खुल के बात करने लगी हैं, चाहे सेक्स को लेके या उसके लिए, तो ये बात एक अच्छी बात है कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं और साफ तौर पे किसी से भी किसी भी तरह की कोई भी बात कहने में झिझक नहीं रही है। ये एक कह सकते हैं कि महिलाएं अवेयर हो रही हैं एक दूसरे से बात करने में, या ये कहें कि अपने फीमेल फ्रेंड से ही नहीं, वो अपने मेल फ्रेंड से भी कंफर्टेबली बात कर सकती हैं, घर की, परिवार की, या जिस तरह की भी बातें होती हैं। लेकिन माँ बाप को लेके ऐसे सामाजिक तौर पर एक खुले मंच में बात को कहना, वो आज भी हमारे यहाँ बुरा माना जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग भी छोटे में देखते आए हैं कि बचपन से देखते हैं कि हमारे फादर हैं या हमारे भाई वगैरह हैं, वो एकदम बिना गाली गलौज, जिस माहौल में मैं रही हूँ, जहाँ, क्योंकि ग्वालियर चंबल से आते हैं हम लोग, तो वहां तो मेल्स जो है बिना गाली के कोई बात भी नहीं करते, चाहे वो अपने सहपाठी से बात कर रहे हो या फिर अपने माँ बाप से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर, तो वहां पे ये कह दिया जाता था कि ये कल्चर है। आज अगर महिला अगर बोल रही है और इस तरह की बात कर रही है, गाली गलौज दे के बात कर रही है, तो उसे अनकल्चर्ड मन, यानी कि उसके बिहेवियर को लेकर सवाल उठ जाते हैं, उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठ जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक बात करने का दायरा है। हर समय पे केवल हमको फेमस होना है, सोशल प्लेटफॉर्म पे फेमस होना है, उसके लिए हम गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी अनुपमा जी, चाहिए। हम एक जहां बात तक और की समझना बात चाहते हैं है कि जी, अनुपमा जी, हम एक बात और समझना चाहते हैं।
ये अपने माँ के बारे में या पिता के बारे में बात कह रही, समाज को ये परेशानी है, या महिला इस तरह की बात कह रही है ये परेशानी है? जी। परेशानी माँ के लेकर कहा गया वो नहीं, एक महिला जो कह रही है ये सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है जैसे रणवीर ने कहा तो उसको भी सोशल मीडिया पे एकदम से आपत्तिजनक बताया, उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई। तो ये नहीं कह सकते कि वो मेल था इस वजह से ऐसा हुआ, या ये फीमेल है तो इसको बख्श दिया जाए। बातों का एक दायरा होना चाहिए। चाहे हम सेक्स को लेके बात कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो कितना ये आवाज उठाई गई है कि इसके लेके एक एजुकेशन फ्री एजुकेशन चलाई जानी चाहिए, लेकिन उसके लिए अभी सभी लोग तैयार नहीं हुए, तो इस वजह से शायद नहीं। लेकिन पर आपने देखा है, हम भी देख रहे हैं चारों तरफ, महिला है जो अब खुल के आना शुरू हो गई है, चाहे उसके परिवार की बात हो, प्रोफेसर चाहे दिवाकर सिंह जी से इसका कॉम्प्लिकेशन समझेंगे। प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये मर्यादाओं का हनन होता है, परिवार की मर्यादाओं का हनन हुआ, अगर माता पिता के संबंधों का, सम्मानों का हनन होता है, तो समाज में परेशानी क्या है? आपको दिक्कत क्या है? समाज शास्त्रियों को क्या परेशानी है इससे? देखिए, इस बिंदु पर चर्चा करने के पहले दो बातों को समझना बड़ा आवश्यक है। हम भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ किन कैटेगरीज हैं, नातेदारी की श्रेणियां हैं, और नातेदारियों की श्रेणियों में एक श्रेणी आती है परिहास श्रेणी। वो परिहास श्रेणी केवल उसी लिए तैयार की गई कि हम उनके बीच में हास परिहास करते हैं, जैसे जीजा साली का है, देवर भाभी का है, चाचा भतीजे का है। इस तरह के बहुत से संबंध होते हैं जहाँ पर हास्य के साथ में हम सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ हास्य भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, और जीवन को सरसता के साथ में निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरह की जो किन कैटेगरीज हैं, यानी नातेदारी की श्रेणियां हैं, उन किन कैटेगरीज में किसी भी तरह से हास परिहास का कोई स्थान नहीं होता है। वो माता और पुत्र के बीच में है, या पिता और पुत्र या पुत्री के बीच में है। इस तरह के कुछ संबंध होते हैं, वहां पर अलग अलग तरह के जीवन जीने की शैली है, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसको हम लेकर के चलते हैं। समाज कितना भी आगे या पीछे जाने के अपने आप को परिवर्तनशील या प्रगतिशील दिखाने की कोशिश करे, हम अपनी उन कैटेगरीज की मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते हैं, और यदि उसको तोड़ते हैं तो अपभ्रंश की स्थिति में कुछ चीजें छूट कर रह जाती हैं, और समाज का जो ताना बाना है वो टूटने लगता है। नंबर 1। नंबर 2, साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, और हास्य या व्यंग ये इतनी समृद्ध विधाएं हैं, इनके माध्यम से संदेश दिया जाता है, समाज के अंदर फैली हुई समस्याओं या कुरीतियों पर पिन पॉइंट किया जाता है, उनके कारणों को खोजा जाता है, और उनके निराकरण के लिए स्थान देने की बात की जाती है, ताकि व्यक्ति वह बात कह भी देता है और उसके साथ में वह तैयार होता है कि हमें इसका समाधान कैसे करना है। तीसरी बात होती है संवाद की स्थिति। ये संवाद की स्थिति ये होती है कि हमारे पास में संवादशीलता जो है उसके लिए शब्दावली, विशेष रूप से तकनीकी शब्दावली, मर्यादित शब्दावली, और भाषा क्या है। भाषा के टूटे हुए स्वरूप को यदि हम प्रयोग करते हैं तो समाज में अस्वीकारी होता है। वर्तमान समय में प्रगति के नाम पर कुछ अन्य चीजों को यदि हम लबादा की तरह ओढ़ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं विष की तरह, जहर की तरह काम करता है। ये हम और पंकज जी के पास जाते हैं आगे की बात समझने के लिए। हाँ, एक पंकज जी, अंतिम चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके पहले, अंत में हो क्या रहा है, यहाँ पर हम उनके स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आज आवश्यकता यह है कि हम सामाजिक ढांचे को, ताने बाने को बनाए रखने के लिए, सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए उस संवाद, साहित्य और नातेदारी की श्रेणियों को समझने की कोशिश करें। जी पंकज जी, आधुनिकता और फूहड़ता में अंतर क्या है? देखिए, वो तो आपको एक स्पष्ट रूप से बताओ। क्या है कि हमारा समाज मूल रूप से वैसे ही अभद्र, उग्र था। उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे संयुक्त परिवार थे। जिस दिन संयुक्त परिवार का दायरा टूटा और उसको एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ कोई किसी को नहीं जानता है और उसको जी भर के माँ बहन की गाली दे सकता है, तो जो आपके मन में जो सदियों का जो दबा हुआ था ना, वो निकल के बाहर आ गया। एक चीज आप जान के लें। दूसरी चीज क्या है कि भारतीय समाज, जिसको बहुत हम भारतीय समाज चिल्ला रहे हैं, उसका जो लोक समाज है निहायत बदेश रहा है। शादी में, ब्याह में, आपसी आचार व्यवहार में हम लोग दिल खोल के गाली बकते रहे। लेकिन होता क्या था कि पहले गाली बकना सामंती का हक था। अकेले जो दबा कुचरा था उसकी जिम्मेवारी थी कि वो सामंत दाऊ साहब की गाली सुने। अब जो नव सामंत आ गए हैं, यानी जो पढ़ लिख गए, मध्य वर्ग में आ गए, अपने गांव कुलिया से निकल के तना दिल्ली में बड़ी नौकरी करने लगे, तो वो घर जाके प्रवचन देने लगते हैं कि देखो तुमको भी हमारे जैसे बनना चाहिए, अब हम गाली नहीं देते।
तो हो क्या रहा है, ये उसके ऊपर की नकाब है। असलियत तो उस व्यक्ति की देख लो जिस दिन उसकी गाड़ी से मोटरसाइकिल वाला छू जाता है तो दरवाजा खोल के सीधे उसकी माँ को ही याद करता है। वो जितने लोग महिला दिवस पे प्रवचन देते हैं वो थोड़ा सा गाड़ी छू जाए, चौकीदार देर से आ जाए, सोसाइटी में बगल वाले का दरवाजा होता, माँ की बहन की वो प्रेम से करते हैं। तो ये बहुत भारतीय संस्कृति, भारतीय पंकज जी एक समाज, चीज और बताइए, ये छद्म बातें मत करो भाई अब, है ना। पंकज हम जी एक सब बात और लोग मूल बताइए, रूप से हिंसक ही हैं और इसी तरीके के व्यवहार के आदी हैं। पंकज जी एक बात और बताइए कि जब आप समाज में गाली गलौज करते हैं, वही बात जब फिल्म हम्म। में या सोशल मीडिया में दिखाई जाती है तो फिर आपत्ति क्यों? नहीं तो जो फिल्म बना रहा है या जो फिल्म का डायलॉग लिख रहा है वो समाज की मांग के अनुसार ही लिख रहा है। यदि गैंग्स ऑफ वासेपुर को लोगों ने नहीं देखा होता, ठीक है ना, या आधा गांव उपन्यास को लोगों ने नहीं पढ़ा होता, तो फिर आगे कोई बात ही नहीं करता उसको। देखिए भदेश जिंदगी में गाली बकना, जिसको अब हम, चूंकि हम सभ्य हो गए ना, सांप तुम कहीं सभ्य तो नहीं हो गए हो, उस कविता को याद करिए पलट के। तो वो जो है असल चीज है कि हम सभ्य दिखाना चाहते हैं। असल में चाहे कि देखिए भाषा हर समाज में, आप अरबिक को भी लेंगे, यहाँ तक संस्कृत को भी लेंगे, भाषा के हर दो स्वरूप रहे, एक आमिया यानी दीवाने आम, और एक है खासिया दीवाने खास। शास्त्रीयता, शास्त्रीय साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य एक विशिष्ट लोगों के लिए है, और जो लोक है, लोक की जो चीजें वो शास्त्रीय नहीं हो सकती हैं। जी मथुरा हम में आप आशीष जी के जाओगे, आप पास चाहे जाते हैं। जितने बड़े हो वो तू करके ही बोलेगा, जी ठीक है ना। आशीष जी दुबे जी, हम आपसे बात जानना चाहें कि भाषा की स्तरहीनता हमारी आज का विषय नहीं है। मजाक खत्म है, मजाक की जगह पर अश्लीलता भी हमारा विषय नहीं है। विषय जो हम बात कर रहे हैं कि आप इतने ज्यादा स्तरहीनता और अश्लीलता में आपका जो माँ बाप का प्रवेश लोगों ने किया है, तो हम ये बात बार बार इस पे हमारी इच्छा है जानने की कि क्या कॉमेडी का स्तर जो नीचे जा रहा है, क्या उसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये तमाम चीजें कम हो गई, लोगों को हंसी नहीं आ रही, वो भी ठीक है, लेकिन व्यक्ति की क्या मजबूरी है सामने वाले को हंसाने की कि आप इस स्तर पर जा रहे हो, इस स्तर पर भी लोगों को हंसी आएगी या नहीं आएगी? आशीष जी देखिए, इस स्तर पर ये एक मुझे लगता है कि ये अभी एक दो दौर है, एक फेज है जो चल रहा है। और ओटीटी पर जो सीरीज शुरू हुई फिल्मों की, सबसे पहले कुछ 4-5 साल पहले इस पर इस तरह के प्रयोग बहुत हुए, खुलेआम गाली गलौज और खूब सारी वल्गैरिटी और सारी चीजें शुरू हुई। उससे हौसला पाके उस वो जो जनरेशन इस काम में अभी लगी है, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स और अपने परिवार रिश्तों को उछालने में, वो उसी ओटीटी को देख करके जो है वो दीक्षित हुई। तो उसको वो और आगे लेके जा रहा है अपनी नासमझी में। मैंने जैसा पहले कहा कि जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, तो ये अपनी बाद वाली पीढ़ी को इससे रोक, फिर वो जब आगे जाएगी तो वो पीढ़ी उससे रोकेगी। तो ये जो हम भी कर रहे हैं, यही हम भी कर रहे हैं और यही वो भी करेंगे। लेकिन इस बीच में जो ये उनकी जो अशिक्षा है एक किस्म की, कि जिसको वो क्रिएटिविटी समझ रहे हैं, वो शिक्षित भले हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन इस मामले में व्यंग की विधा में, हंसाने के तरीकों में जो वो अशिक्षित है, वो अशिक्षा जो है वो परोसने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग उसे देख रहे हैं। तो ये जो, मुझे नहीं लगता कि दौर लंबा चलेगा, ये दौर है। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो बहुत मजबूती से इस पर विरोध होने लगा है। जो अभी 2-3 कॉमेडियन का पिछले 1-1.5 महीने में विरोध हुआ, उनके कंटेंट का विरोध हुआ, और जिस तरह से वो लोग सपकाए भागे या माफियानामा आए उनके, तो ये इस बात को है कि ये उनको तो सबक है। तो ऐसे सबक मुझे लगता है, चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इसकी कोई दर्शकों की और इनके उसकी कोई सीमा बची नहीं है, तो इसलिए ये इसका एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं रहे हैं कि वो जिस रास्ते पे है वो रास्ता खत्म है, आगे जाकर वो खत्म ही है, वो लंबा रास्ता नहीं है। तो एक आशीष जी समय जो मजा दे रहा है क्या? मजा दे रहा ये है क्या? मजा तो उन्हीं को देता है जो उनके कुछ लोग हैं। जैसे हम लाइव देखते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं, ठाके नहीं लगाते वो तो रहते हैं, तो नकली हंसी है। वो नकली हंसी है। तो वो उस हंसी से, और उसके बाद जो सोशल मीडिया या उनके जो जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से उनको लाइक्स मिलते हैं या रिव्यू मिलते हैं या कुछ
एक किस्म से वो उसे ये एप्रिसिएशन मान लेते हैं। तो ये अब समाज इस तरह से प्रतिक्रिया करने लगा है, लोग सामने आ रहे हैं, इस पे बहस हो रही है, बातें हो रही है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप पे कमेंट किया, उनके माँ बाप के उन पे क्या कमेंट रहे होंगे, हम अभी सोच सकते हैं। उनके माँ बाप कि ने उन्हें इससे क्या पहले कि हम भरत खरे के पास जाएं, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं। पंकज जी। मैं बस एक चीज कहना चाह रहा हूँ आलोक, कभी आपने आवाज बोली ना, मजा और हास्य दो अलग अलग चीज है। जी। मजा लेना दूसरे की पड़ पीड़ा में, दूसरे की यौन क्रियाओं में, ये आम भारतीय का सुख है, लेकिन वो हास्य नहीं है। बस इतना कहना चाहता। राहुल भाई जी, हम आपसे एक बात पूछेंगे भरत के बाद। भरत के पास जाऊं तो मैं आपसे पूछूंगा कि सेक्स का मजा और मजाक का मजा, इन दोनों में क्या अंतर है। मैं आपके पास ये जानने की कोशिश करूंगा। भरत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बाजार तय करेगा कि भाषा क्या होनी चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बाजार तय करेगा। ये एक हार्श रियलिटी है जो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब बिकॉज वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर कंज्यूमर ऑफ इंडिया, लेट्स टेक इट। बहुत इतनी कड़वी दवा आप इतने आसानी से दे रहे हैं, आसानी से। बिकॉज आज हम लोग ये जो हम लोग आराम से रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं, सभी के घर में बहुत अच्छा माहौल है, सभी लोग एसी में रह रहे हैं, वो भी तो बाजार ने दिया है ना। तो आपको उसका मीठा मीठा तो लेना है, और उसके साथ जो और साथ में चीजें आ रही हैं उसका कड़वा भी लेना होगा आपको, है ना। एक साथ ही आएगा, है ना। तो बिकॉज हम भरत, ये किसी जो भी तमाम में ना, चीजें हैं, चाहे वो हाँ कॉमेडी हाँ जी, हो या तमाम हाँ, चीजें हो, तो ये अश्लीलता या स्तरहीनता की तरफ क्यों जा रही? क्या लोकप्रियता का एक मेरे ख्याल से स्पेस में अगर हम बात करें ना, ये स्तर और ये सब बातें जो 2D और 3D में हम लोग सोचते हैं तभी आती है। स्पेस में कुछ स्तर नहीं होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। यू नो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है टोटल कि अब पूरी तरह इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल खत्म होगा, जिसको आप एनार्की बोल लो या फिर आप उसको इंडिविजुअलिज्म बोल दो, ठीक है ना। सही स्वतंत्रता अभी आ रही है, ठीक है ना। अब वो स्वतंत्रता आएगी, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अभी आप लोगों ने माफी मंगा ली अलाहाबादिया से या इन सब से, थोड़ा सा प्रेशर आ गया, वो लोग भी समझदार है कि उनका भी पूरा का पूरा स्टेक लगा हुआ है। अलाहाबाद इज लुकिंग फॉर एफडीआई, उनको एफडीआई चाहिए, अभी फंडिंग वाले लोग चाहिए, इसलिए वो मान गया। अंदर से कोई नहीं मानेगा, ये सब चलता रहेगा। वो पूरे ग्लोबल में आपका ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स है, जिसको हमको बहुत पॉजिटिवली एज एन इवोल्यूशन लेना चाहिए। ये कहीं से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कोई स्तरहीनता नहीं हो रही है, ये सिर्फ प्रोग्रेशन मॉरल पॉलिसिंग है क्या जो हम लोग कर रहे हैं बाहर बैठ के? हाँ, बहुत ज्यादा मॉरल पॉलिसिंग हो रही है, क्योंकि हम लोग आदि है ना इंस्टीट्यूशन के, इंस्टीट्यूशन वाले लोग हैं ना हम लोग। हम कह रहे हैं ट्रेनिंग दो। अब सोशल मीडिया में एक एक को कैसे ट्रेनिंग देंगे भाषा की? जो प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बोला कि एक लोक भाषा है, वही भाषा आएगी ना जब लोगों के पास कैमरा है, मोबाइल है। वो कोई ना कोई ट्रेनिंग लेने जाएंगे सांस्कृतिक भाषा की। लोक भाषा अब ये है, लेट्स एक्सेप्ट इट, इसको ले लेते हैं हम लोग, स्वीकार कर लीजिए, यही है लोक भाषा। हम ठीक है एक ना। बात और आपसे जानना चाह रहे हैं हाँ कि जी, एक हाँ जी, व्यक्ति कॉमेडी कर रहा है, उसको सामने 100-200 लोग बैठ के सुन रहे हैं, उनमें से हाँ जी। किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि आप किस स्तरहीनता की बात कर रहे हो, आप अपनी माँ के वो बारे में भी ऐसी बात कर रहे हो। तो क्या वो ये भी मान होता है। के चले कि वो जो लोग बैठे थे उसको एंजॉय कर रहे थे? नहीं नहीं, वो भी होता है, कई लोग रिटेलिएट करते हैं, ठीक है ना। वो तो फिर पाकिस्तान और तालिबान में भी होता है, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर किसी की स्पीच ऑफ उस पर कंट्रोल करना चाहेंगे इंस्टीट्यूशन से, तो इन अ वे तालिबान भी तो यही कर रहा है। वो थोड़ा ज्यादा आर्स लगता है आपको, आप जिस लेवल तक आप कंफर्टेबल है वहां तक ठीक है, उसके लेवल के बाद आप सीधे कंट्रोल करना चाहते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए सोसाइटी। सोसाइटी को कहाँ कंट्रोल किया जा सकता है? सोसाइटी का एक ताना बाना है, उस ताने बाने को तोड़ना नहीं बोलते, उसका मेरे ख्याल से प्रोग्रेशन होता है, इवोल्यूशन होता है ना। अगर वो एक फॉर्म चेंज कर रहा है तो वो एक नेचुरल उसका प्रोसीजर है, टूट नहीं रहा है, टूट के ही नई चीज बनेगी। राहुल भाई जी, आप ये बताइए कि जो व्यंग से मजा आता है, जो कॉमेडी से मजा आता है, वो अलग है, और जो सेक्सुअल बातों से, इरोटिक बातों से जो मजा आता है वो अलग है। इनमें क्या अंतर है? क्योंकि हमारा विषय है कि कॉमेडी में सेक्स या कॉमेडी में स्तरहीनता। नहीं, कॉमेडी में जो स्तरहीनता के जो सवाल उठ रहे हैं, वो इन्होंने भरत जी ने ठीक कहा कि प्रोग्रेशन तो है, ये बात सही है। डेवलपमेंट की स्टेजेस तो आनी है, चेंजेस आने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा। देखो, कॉमेडी के 4-5 स्तर आपको समाज में देखने को मिलेंगे। कोई एक कपिल शर्मा शो है, तो कभी कोई पाकिस्तान के कुछ कलाकारों का शो है, तो कभी किसी का शो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेकिन एक बात जरूर सब में ये है, सब जगह कहीं ना कहीं इस तरीके के मजे लेने की जो अल्फाज हैं, जो दोहरे बात चर्चाएं, बातचीतें हैं, शब्दों के जो दोहरे स्तर हैं, वो इस्तेमाल में किए जा रहे हैं और वो मजा दे रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि हमारा चूंकि एक्सपोजर सोसाइटी के अंदर जिस तरीके का, जिस स्तर का है, हमारा एजुकेशन जिस स्तर का है, हम सेक्स के मामले में बातचीत करने में ज्यादा मजा अनुभव करते हैं।
और इसकी वजह भी बहुत सारी अपनी हो सकती है, लेकिन ये हमारी एक कुंठित व्यवस्था का, या इस व्यवस्था में जो कुंठाएं तैयार हो रही हैं पढ़ने लिखने के बाद, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन चलिए, हमारे दूसरी पास एक और समय बात की है, कमी है, इसलिए इस पूरे आज महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन आधा मिनट का मैं अनुपमा जी से चाहूंगा एक आखिरी सवाल छोटा सा, फिर इसको समाप्त करेंगे। अनुपमा जी, एक छोटा सा सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में इतना खौफ है, आप किसी नेता के खिलाफ कॉमेडी कर दें, आप किसी तंत्र के खिलाफ कॉमेडी कर दें, आप किसी धर्म विशेष की मजाक बना दें, आप किसी व्यक्ति विशेष की मजाक बना दें, तो निश्चित रूप से खतरा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अपने ही माँ बाप की मजाक बना लो, दूसरों की मजाक बनाने से काय को फालतू में संकट लें? जी अनुपमा जी। देखिए, इस जो हमारा कन्वर्सेशन चला है सभी से, तो कुछ बातें जैसे राहुल जी ने कही, भारत जी ने कही, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले भी इस तरह की बातें करते थे, बस एक प्लेटफॉर्म नहीं था। आपने देखा होगा जैसे कि लड़कियों की शादी हो गई तो सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई और बोले कि भाई तुम ससुराल गई थी, क्या क्या हुआ। वैसे ही लड़के जो रहते थे वो, अरे यार तेरी शादी है आज, ये होना है क्या, मतलब उस तरह तैयार। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बातें हो रही हैं, लेकिन खुले मंच पे पहली बार माँ बाप को के लिए इस तरह की बातें कहना जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में नहीं है, हमें नहीं बताया गया, हम माँ बाप के सामने इस तरह से बात नहीं कर सकते, ये ही चीजें सिखाई गई हैं। तो हो सकता है जो भरत जी कह रहे थे कि धीरे धीरे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हो सकता है आगे आकर सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर ले, पर फिर भी एक दायरा रखा गया है। हर दोस्तों के बारे में आप बात कर सकते हैं, अपनी पत्नी के बारे में बात कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये अगर बात करते हैं तो किसी को भी जरा बुरा नहीं लगता, लेकिन ये जब माँ बाप महत्वपूर्ण की बात बात है आती अनुपमा जी, हाँ, ये महत्वपूर्ण क्योंकि बात है माँ जिससे आपने उठाई आज के हाँ, सवाल माँ में बाप सबसे जो है आलोक हमारे जी यहाँ पे ईश्वर का दर्जा दिया गया है, अगर उन्हीं के बारे में हम इस तरह की बातें करने जी, लगे प्रोफेसर दिवाकर तो सिंह जी लोग कुछ कहना सवाल चाहते हैं? उठाते। हाँ, मैं दरअसल में ये बात केवल दो ही संक्षेप में बात कहूंगा। जी। गाड़ियां सब चलाना चाहते हैं, किसी के पास में लाइसेंस है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यदि हम गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम अच्छा ड्राइवर नहीं मानते हैं। तो काव्य, हास्य या विधा में कोई लोग गाना चाहते हैं, वो साहित्य के संरक्षक हों, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसलिए उनको हमको दरकिनार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये बात आती है कि हम व्यक्ति को प्राणी या व्यक्ति बनाना चाहते हैं या वस्तु बनाना चाहते हैं, ये हमारा खुद का काम है। यदि हम व्यक्ति को वस्तु बनाना चाहते हैं तो हमें केवल बाजारवाद पर डिपेंड करना पड़ेगा। बाजार से व्यवस्था नहीं चलती है, व्यवस्था से हो गए बाजार पहले चलता है। से इस ही, बात को सोचने की बड़ी ऑलरेडी हो आवश्यकता गए है। हो। और यदि ये हम कर लेते हैं तो शायद इस तरह की चीजें हो जाएंगी, साहित्य का सम्मान होगा, सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होगा और व्यक्ति के अंदर मानवीयता रहेगी, वस्तुवादिता नहीं रहेगी। जी, आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण बात दी, और जो एक कंफ्यूजन था दिमाग में, जो एक दुविधा थी, मेरे दर्शकों की भी दुविधा रही होगी, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्तरहीनता है, फूहड़पन है, या आने वाला इसको मॉडर्निज्म है, एक कुंठा है या अभिव्यक्ति है, इसे स्वीकार करना चाहिए या इसका विरोध करना चाहिए, सही है या गलत है, मर्यादा विहीन है या मर्यादा है, या रचनात्मकता कम हुई है या मजाक की मजबूरी है। इन तमाम चीजों को कई प्रश्न मेरे दिमाग में, मेरे दर्शकों के दिमाग में थे। मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूं कि आप लोगों ने अपने जानकारियों, अपने अनुभवों के आधार पर इन गुत्थियों को सुलझाने में मेरे दर्शकों की मदद की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका आभार, वंदन, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार।